नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे डेंगू बुखार को लेकर। अभी के मौसम में डेंगू बुखार के केसेस काफ़ी आ रहे हैं और डेंगू बुखार बाकी बुखारों से जैसे टाइफाइड, मलेरिया, कोरोना या फ्लू से थोड़ा अलग होता है। इसके प्रेजेंटेशन अलग होते, जांच अलग होती है और इसके इलाज में भी थोड़ी सावधानियां बरतनी होती है। मॉनिटरिंग इसमें थोड़ी अलग होती है। इसीलिए इसके बारे में इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी होनी चाहिए, क्या इलाज होना चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेंगू बुखार आखिर है क्या। तो ये एक वायरल बुखार है जो कि एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। लेकिन इस बीमारी के बारे में लोगों के मन में एक भय का माहौल इसलिए होता है कि इसमें प्लेटलेट कम हो जाते हैं, जिससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी में प्लेटलेट अपने आप बढ़ते हैं। 5-7 दिनों तक बुखार रहता है। बुखार ठीक होने के कुछ दिन के बाद प्लेटलेट बढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। इसका जो मेन लक्षण है वो है बुखार। एडिस मच्छर जब काटता है उसके 3 से 7 दिनों के बाद बुखार शुरू हो जाता है और बुखार के अलावा सर दर्द होना, बदन दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, दाने या ब्लीडिंग होना, ये सब डेंगू बुखार में देखा जाता है। बुखार इसमें यूजुअली 3 से 7 दिनों तक रह सकता है। लेकिन जो प्लेटलेट्स होते हैं, आम तौर पे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो डे 3 बुखार आने के तीसरे दिन से गिरना शुरू हो जाता है और 6 दिनों से उसकी वृद्धि देखी जाती है। 3 से 6 दिनों तक प्लेटलेट कम होगा, अब फिर उसके बाद छठे दिन के बाद प्लेटलेट बढ़ने लगता है। तो सावधानी में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रखना है कि डेंगू में सीवियर डेंगू होने का रिस्क ज्यादा होता है और सीवियर डेंगू उन्हें ज्यादा होता है जिन्हें पहले डेंगू हो चुका हो। पहले जिन्हें डेंगू हो चुका हो उन्हें अगर दोबारा डेंगू होता है तो उनमें सीवियरिटी का रिस्क ज्यादा होता है। इसे हम लोग डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम या सीवियर डेंगू कहते हैं। तो इसमें खतरा की चेतावनी को समझना होगा। खतरे की चेतावनी को कैसे समझ सकते हैं? तो अगर पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, लगातार उल्टी हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रहा हो, आपका सांस फूल रहा हो, हेमाटोक्रिट जिसे कहते हैं, अगर वो बढ़ा हुआ हो और प्लेटलेट काउंट में लगातार गिरावट हो रही हो, ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा हो, कम हो रहा हो, तो ये सीवियर डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो तुरंत आपको अस्पताल जाना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करके इलाज तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। एक और सवाल जो पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या मुझे फिर से डेंगू हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डेंगू के 4 सीरोटाइप होते हैं, डेंगू 1, देन 1, 2, 3, 4, और ये चारों सीरोटाइप इंडिया में मौजूद हैं और दोनों में आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड रहते हैं। लेकिन एक डेंगू के इन्फेक्शन से आपको दूसरे डेंगू से बचाव नहीं मिलता है। आपको डेंगू इन्फेक्शन होने के बाद आपको लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं रहता है कि वो बीमारी दोबारा नहीं हो पाए। तो आपको बार बार डेंगू हो सकता है, लेकिन दोबारा डेंगू होने पे आपकी इम्यूनिटी तेज से प्रक्रिया देती है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से सीवियर डेंगू होने का रिस्क दोबारा डेंगू होने पे बढ़ जाता है। तो डेंगू मच्छर के काटने से बीमारी होती है, तो क्यों नहीं हम लोग डेंगू मच्छर के खिलाफ कैसे उसे काटने से रोके, इसके बारे में जानें। तो जो एडीज मच्छर जो होता है वह दिन के दौरान काटता है और यह रोग जो है वो शहरी क्षेत्रों में प्रचलित है, क्योंकि एडीज इजिप्टी जो होता है, शहर जो स्थिर पानी होता है, जो चलता हुआ पानी, जैसे नहर हो गया, आपका जो नदी हो गई, उसमें पानी चलते रहता है, तो स्थिर पानी नहीं रहता है। उसकी वजह से
वहाँ पे एडीज मच्छर का प्रजनन जो होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो कम होता है। जहाँ पे पानी की जमाव हो चुकी है वहाँ पे ये मच्छरों का प्रजनन बहुत तेजी से होता है। अब मच्छरों के काटने से बचने के लिए आप लंबे आस्तीन के कपड़े पहन सकते हैं, मच्छरदानी लगा सकते हैं या मच्छरों की दवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जैसा पता है कि बीमारी फैलता कैसे है, तो ये बीमारी तो है ये एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। और मच्छरों के अलावा ऐसा देखा गया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, रक्तदान करने से, जिस आदमी को एडीज मच्छर काटा हो, जिसे डेंगू की बीमारी हो, अगर वह रक्तदान करता है तो उसके थ्रू भी ये बीमारी फैल सकती है। अंग प्रत्यारोपण, अगर डेंगू से ग्रसित कोई मरीज अपना किडनी या लीवर डोनेट करता है, अंग का प्रत्यारोपण होता है, तो हो सकता है। मां से बच्चे को जन्मजात संक्रमण भी इसका कारण बताया गया है। अब हम जानते हैं कि डेंगू के लक्षण किन और बीमारियों से मिलते जुलते हैं। तो सामान्य स्थिति में जो बुखार होता है, बदन दर्द होता है, बुखार के साथ जो ठंड लगती है, वो बीमारियां जैसे कि मलेरिया, चिकनगुनिया, एंट्रिक फीवर जिसे टाइफॉइड कहते हैं, फाइलेरिया या स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पाइरोसिस, इन सब बीमारियों से ये बीमारी मिलती जुलती है, इसके लक्षण मिलते जुलते हैं। अगर डेंगू की जांच में अगर नेगेटिव आता है तो हमें इन दूसरी बीमारियों के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। अब बात करते हैं डेंगू बुखार को लेकर होने वाले जांचों को लेकर। उसमें जांच क्या होता है? तो मूल जांच, बेसिक जांच जो है वो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इससे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। जो प्लेटलेट की इंफॉर्मेशन जो तीसरे दिन से गिरना शुरू करते हैं और छठे दिन से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो प्लेटलेट हम लोग देख लेते हैं। दूसरा जो देखना होता है हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट के बढ़ने का मतलब है शरीर से पानी की कमी का हो जाना, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, पेट में, छाती में पानी का इकट्ठा हो जाते हैं, तो नसों से पानी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हेमाटोक्रिट बढ़ने लगते हैं। हेमाटोक्रिट का बढ़ना खराब डेंगू का संकेत है, सीरियस या सीवियर डेंगू होने का संकेत देते हैं। इसके अलावा डेंगू का टेस्ट होता है डेंगू NS1 एंटीजन या डेंगू IgM। डेंगू NS1 यूजुअली 24 घंटे के बाद पॉजिटिव आ जाते हैं और डेंगू IgM अमूमन 3 दिन के बाद इसकी जांच करवानी चाहिए। डेंगू बुखार की इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाए तो फिर आप कैसे मॉनिटर कैसे करोगे कि प्लेटलेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इसके लिए कुछ जरूरी जांच होते हैं। एक तो हेमाटोक्रिट जो मैंने बताया उसको देखना है, हेमाटोक्रिट बढ़ तो नहीं रहा है। फिर प्लेटलेट काउंट को मॉनिटर करना है, प्लेटलेट भी आपको वापस से बढ़ने लगे। एक और नई जांच आई है जिसे हम लोग इमेच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन कहते हैं, इसे IPF भी कहा जाता है। IPF कुछ नहीं, IPF एक ऐसा टेस्ट है जो हमें ये बताता है कि प्लेटलेट अब आने वाले दिनों में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर IPF आपका बढ़ा हुआ है और प्लेटलेट कम भी है तो आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि IPF का बढ़ना यह संकेत दे रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में आपका प्लेटलेट बढ़ जाएगा। IPF इमेच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन रहता है जो बड़ा होकर प्लेटलेट बनता है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी। प्लेटलेट कैसे बढ़ाएं? ये बहुत ही कॉमन सवाल है कि मुझे प्लेटलेट बढ़ाने की कोई दवा दीजिए। अमूमन आप ये जान लो कि डेंगू बुखार में प्लेटलेट बढ़ाने की कोई दवा की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि प्लेटलेट इस बीमारी में अपने आप बढ़ते हैं। आपको बस इंतजार करना होता है। बुखार जब कम हो जाता है उसके 2 दिन के बाद प्लेटलेट अपने आप बढ़ने लगते हैं। अमूमन छठे दिन से ऐसा देखा जाता है कि आपका प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं। हाँ, जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनमें विटामिन B12 की कमी होती है, जिसके चलते प्लेटलेट की संख्या कम होती है। उसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या माइक्रोसिटिक एनीमिया भी जिसे कहते हैं, उनमें भी प्लेटलेट्स कम रहता है। इसके अलावा एक और दूसरी बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा। उस बीमारी में भी प्लेटलेट्स कम होते हैं। ये एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें प्लेटलेट कम हो सकते हैं। ऐसी बीमारियों में उसका इलाज होता है कि विटामिन B12 को देना,
आईटीपी जैसी बीमारियों में स्टेरॉइड्स दिया जाता है या उसका और इलाज किया जाता है। बस आप इसकी मॉनिटरिंग करते रहिए, पानी खूब पीते रहिए ताकि आपका पीसीवी हीमेटोक्रिट ना बढ़े। ओआरएस का घोल पीते रहना है। अब ये जानते हैं कि क्या डेंगू बुखार का घर पे इलाज किया जा सकता है। अगर इलाज किया जा सकता है तो क्या क्या दवाइयाँ जो देनी चाहिए। तो डेंगू बुखार के जो हल्के मामले होते हैं उनका इलाज आप घर पे भी कर सकते हैं। तो प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, अगर प्लेटलेट 50,000 से कम नहीं है तो आप डेफिनेटली घर पे इलाज कर सकते हैं। प्लेटलेट 50,000 से कम रहता है तो डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। अमूमन 30,000 से जब कम रहता है तो आपको प्लेटलेट की हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली जांच कराते हैं। डेंगू के हल्के मामलों में जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट हम लोग बताते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट आराम करे, अपने आप को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखें, खूब पानी पिए, ओआरएस का घोल खूब पिए। बुखार आने पे पैरासीटामोल की गोली जो डोलो, क्रोसिन, सुमोल के नाम से आती है, 650 mg की गोली आप दिन में 3 बार ले सकते हो। अगर वजन कम है तो आप 500 mg की गोली ले सकते हो और बच्चों में 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये गोली है, इसमें कोई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स पे काम नहीं करते हैं। ये बुखार अपने आप 3 से 5 दिनों में ख़त्म हो जाता है। और अगर दवा देने पे भी अगर बुखार नहीं उतरता है तो आप पानी की पट्टी दे सकते हैं। अगर नॉर्मल पानी की पट्टी से कम नहीं हो रहा है तो आप ठंडे पानी की पट्टी दे सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है कि एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन या दर्द निवारक कोई गोली नहीं देना है क्योंकि इन गोलियों से प्लेटलेट कम हो जाते हैं और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इन चीज़ों का ध्यान दें। कुछ सवाल पेशेंट पूछते हैं कि पपीते के पत्ते का जूस या बकरी का दूध दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो मैं ये बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी स्टडी, इम्पॉर्टेंट स्टडी नहीं है जो ये प्रूव करे कि पपीते के पत्ते से प्लेटलेट बढ़ते हैं। बकरी का दूध तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। पपीते के पत्ते का फ़ायदा का भी कहीं भी कोई प्रूफ, कोई सॉलिड स्टडी नहीं है जो बिल्कुल कंफर्म कर सके, या किसी भी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है जो कहे कि पपीते के पत्ता का जूस लेना चाहिए। आजकल उसकी गोलियां भी आती हैं, लेकिन हम लोग की कोई भी गाइडलाइंस जो होती है, डेंगू की गाइडलाइंस, वो ऐसे रेकमेंड नहीं करती है, इसीलिए हम लोग नहीं देते हैं। थैंक यू।